फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी विद रवि। आज मैं आप लोगों का जो सीआईटीएस का एग्ज़ाम होता है या फिर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं उसकी तैयारी के लिए जो बेहतर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़ लेकर के आया हूँ। ये आप लोगों का कंटिन्यूअस मिलता रहेगा और आपको इसे मतलब फास्ट रिवीजन के तौर पे देखना है 1.5 करके या 1.75 करके। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पैमाने ब्रिटिश और मेट्रिक यूनिट का मापने का कार्य करता है। तो देखो, इसमें जो हमारा ब्रिटिश और मेट्रिक दोनों पैमाने पर काम करता है वो है आपका कंपैरेटिव स्केल। ठीक है, ये दोनों पर ही काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामग्री निर्माण सामग्री नहीं, मीन्स कंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन सा नहीं है। तो आपको पता है ईंट है और आपका क्या है, सीमेंट भी होता है। ये दोनों ही हैं, इसका मतलब क्या नहीं है, ब्रॉस नहीं है। ठीक है, ब्रॉस जो होता है ये एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट पूरी दुनिया में व्यापक रूप से उत्पादित किया जाता है। तो जो व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, ठीक है, या उत्पादित किया जाता है, तो वो आपका है ओपीसी, मीन्स ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, ओपीसी जो है आपका क्या है, एक व्यापक तौर पे काम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि निम्नलिखित में से चूनों को नहीं कहते हैं। कौन सा चूना नहीं है इसमें से, आपको बताना है। कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, या फिर कैल्शियम क्लोराइड, या फिर सुर्खी। तो दोस्तों, आपका जो चूना नहीं है वो है आपका सुर्खी। ठीक है, यहाँ पर आपका फोर्थ डी सही जवाब हो जाएगा, सुर्खी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से लकड़ी नॉन रेजिनेंस और आग को आसानी से नहीं पकड़ पाती है। तो कौन आसानी से नहीं पकड़ पाती है, वो आपका है देवदार। ठीक है, देवदार में जो है आग जल्दी से नहीं लगती है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी का उत्पाद नहीं है। तो प्लाईवुड आपका लकड़ी का उत्पाद है, फाइबर भी है आपका है, हाइब्रिड बोर्ड भी है। तो जिप्सम क्या है आपका, ये एक लकड़ी का उत्पाद नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा चूने का प्रकार नहीं है। तो चूने का कौन सा प्रकार नहीं है, आपको पता है क्विक लाइम, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, ये सब क्या है, चूने के प्रकार हैं। बट आपका जो ब्लू लाइम है ये क्या है, आपका चूने का प्रकार नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा इमारत भूमि का एक हिस्सा है। इमारत भूमि का कौन सा एक हिस्सा है, आपको बताना है। देखो, इमारत भूमि का कौन सा हिस्सा है, बिलो। ठीक है, नीचे वाला, भूमि का एक। ठीक है, बिलो द अर्थ पूछ रहा। तो बिलो द अर्थ आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम ये कोई फाउंडेशन रेडी करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये जो बिलो द अर्थ होता है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो भूमि के ऊपर होता है इसे बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर। तो अब पूछा गया है कि भूमि के एक नीचे का हिस्सा है वो आपका है फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 है, वैकल्पिक पाठ्यक्रम करने वाला हेडर्स और स्ट्रेचर का नाम बताइए। तो हेडर और स्ट्रेचर मतलब क्या कह रहा है, नेम ऑफ द बॉन्ड द हेडर एंड स्ट्रेचर लेड अल्टरनेट कोर्स। तो अल्टरनेट कोर्स की बात करेगा तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड आपका क्या है, एक ही अल्टरनेट कोर्स में क्या चलते हैं, हेडर और स्ट्रेचर। और अगर एक ही कोर्स में क्या चलता है, हेडर स्ट्रेचर दोनों ही चलता है, तो आपको क्या बोलना पड़ता है, फ्लेमिश बॉन्ड। आप देख लेंगे यहाँ पर, जैसे एक ही कोर्स में क्या चल रहा है, पहले हेडर, ठीक है, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, तो फिर स्ट्रेचर, तो ये आपका हो जाएगा फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, अब क्या है, अलग अलग कोर्स में, ठीक है, अल्टरनेट कोर्स में। सपोज ये हमारे कोर्सेस हो गए। अब इसमें क्या चल रहा है, पहले चलेगा हेडर, ठीक है, हेडर, उसके बाद क्या चलेगा, स्ट्रेचर। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंग्लिश बॉन्ड। कौन सा हो जाएगा, इंग्लिश बॉन्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा चिनाई स्टील की छड़ प्रदान करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम प्रबलित चिनाई करते हैं, मीन्स रेनफोर्स्ड मशीनरी का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा रेनफोर्स्ड का यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और अगर पूछता है कंपोजिट मटेरियल, ब्रिक मटेरियल, इन सब में क्या होता है, रेनफोर्स का उपयोग नहीं किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का प्रयोग ईंट की चिनाई में नहीं किया जाता है। तो कौन सा उपकरण, अगर हम ब्रिक मशीनरी यूज़ कर रहे हैं तो देखो कन्नी का भी यूज़ करते हैं, ट्रैवल, ठीक है, ईंट का भी यूज़, ईंट का हथौड़ा जो होता है ईंट तोड़ने के लिए उसका भी यूज़ किया जाता है, स्प्रिट लेवल का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, बट वहाँ पर चम्मच का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ से दाल चावल खाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, जब पत्थर का प्रयोग निर्माण में किया जाता है तो कौन सी चिनाई कहलाती है। देखो अगर पत्थर का निर्माण किया जा रहा होगा तो सिंपल सी बात है स्टोन मशीनरी कहलाएगी, ठीक है, क्लियर। और अगर ईंट का उपयोग किया जा रहा है तो ईंट मशीनरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग इज कॉल्ड, लोवेस्ट पार्ट, अभी मैंने आपको बताया था सबसे लोवेस्ट पार्ट क्या कहलाएगा आपका, तो लोवेस्ट पार्ट हो जाएगा आपका फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन। और जो फाउंडेशन का एरिया होता है, जैसे आप ऐसे समझ लो ये हमारा कोई फाउंडेशन बना हुआ है, ठीक, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ग्राउंड लेवल से ऊपर का हिस्सा ये क्या कहलाता है, सुपर स्ट्रक्चर, और ग्राउंड लेवल से नीचे का हिस्सा क्या कहलाएगा आपका, सब स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पर देखो सब स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है और फाउंडेशन दिया गया है, फाउंडेशन को ही हम क्या बोलते हैं, सब स्ट्रक्चर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, नमी से इमारत में प्रवेश करती है, कहाँ से, डैम्पनेस इंटर्ड ऑफ बिल्डिंग, तो कहाँ से, सबसे नमी तो कहीं से भी आ सकती है भाई, छत से भी आ सकती है, नीचे से भी आ सकती है, किनारों से भी आ सकती है ना, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मतलब शीर्ष तल और सभी किनारों से आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, डैम्प प्रूफ कोर्स निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आपका पता होना चाहिए कि क्या होता है, मैस्टिक डामर, ठीक है, असफाल्ट का यूज़ करते हैं, जलरोधक सीमेंट प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्या है आपका, धातु की कोई चादर, कोई मेटल सीट है उसका भी उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाइबर सट, इसका उपयोग नहीं किया जाता है, क्लियर है। सो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं वेलकम टू डीएमसी विद रवि। तो आप इसको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ठीक है, तो उनका भी ठीक से मतलब पेपर जो है एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाए।